हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अनुबंध भंग के उपचार। किस तरीके से कोई अनुबंध अगर भंग हो जाता है तो उपचार मिल सकता है, कैसे क्षतिपूर्ति की जा सकती है। तो आज हम उसके बारे में टोटल डिस्कस करेंगे। तो जब अनुबंध के किसी एक पक्षकार द्वारा अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न हुए अपने दायित्व को पूरा नहीं किया जाता है तो अनुबंध भंग हो जाता है। जब एक पक्षकार द्वारा अनुबंध भंग कर दिया जाता है तो दूसरे पक्षकार को कुछ अधिकार या उपचार प्राप्त होते हैं, वह निम्नलिखित है। तो अधिकार या उपचार प्राप्त होते हैं, जैसे दो पर्सन हैं, एक है और ये दूसरा, ये दो पर्सन है, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर एक अनुबंध हो गया। अब अनुबंध में एक ने तो अपना अनुबंध कंप्लीट कर दिया, लेकिन ये जो दूसरा है इसने नहीं किया। तो अब क्या होगा, ये एक है ना, इसको अनुबंध के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है, ठीक है। अब इसको क्या क्या उपचार मिलेंगे तो वो आज हम पूरा डिस्कस करेंगे कि कोई एक पक्षकार अगर अनुबंध पूरा नहीं करता तो दूसरे पक्षकार को उससे होने वाली हानि में क्या क्या उपचार मिलेंगे। तो सबसे पहला है अनुबंध निरस्त करना। तो निरस्त कैसे करेगा कि अगर किसी ने, इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं एक्स और वाई, एक्स और वाई के बीच में एक अनुबंध हो गया है, ठीक है। अब उस अनुबंध में एक्स ने अपना अनुबंध पूरा कर दिया, ठीक है, और वाई ने पूरा नहीं किया। तो अब एक्स चाहे तो वह अनुबंध निरस्त भी कर सकता है कि छोड़ो, जाने दो, वाई ने पूरा नहीं किया, जाने दो। और एक्स चाहे तो ये दूसरा है क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत करना। यह क्षतिपूर्ति के लिए वाद भी प्रस्तुत कर सकता है। वाद कैसे प्रस्तुत कर सकता है कि जैसे एक्स को अपनी कार बेचनी थी वाई को 5 लाख रुपए में, ठीक है। अब एक्स ने बोला, एक्स ने उसको कार दे दी और वाई ने 5 लाख रुपए दिए ही नहीं अभी तक, टाइम लिमिट भी पूरा हो गया और अब वाई बोल रहा है कि मैं तो दूंगा भी नहीं। तो अब एक्स को ये राइट है कि वो कोर्ट में जाए और अपनी 5 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति करवाए। तो और अगर एक्स सही है अपनी जगह तो कोर्ट वाई से उसकी क्षतिपूर्ति ज़रूर करवा देगा, न्यायालय, ठीक है। फिर तीसरा है अर्जित पारिश्रमिक प्राप्त करना। अर्जित पारिश्रमिक कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये ए है, ठीक है। ये ए, इसको घर बनाना है, इसने घर बनाने के लिए बी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। बी एक मजदूर है। अब घर की टोटल कीमत है 5 लाख रुपए। बी ने बोला 5 लाख रुपए पूरे पड़ेंगे, मैं तुम्हें घर पूरा बना के दे दूंगा, बहुत अच्छा, ठीक है। अब बी ने अपना काम शुरू कर दिया, 2 महीने हो गए काम करते हुए। अब ए ने बोला, ए के मन में विचार आया कि नहीं नहीं, अब घर तो अपने पास है ही, घर नहीं बनाना है। तो ए ने घर बनाना कैंसिल कर दिया। लेकिन अब बी को तो 2 महीने हो गए और 2 महीने में उसने 1 लाख रुपए का काम कर दिया, ठीक है। तो अब बी को अधिकार है कि वो ए से ये 1 लाख रुपए प्राप्त करे। तो वो है अर्जित पारिश्रमिक प्राप्त करना। फिर अपने पास है चौथा, विनिर्दिष्ट निष्पादन करवाना, कि कोई भी है ना, अगर अनुबंध हुआ है, कोई उस अनुबंध को पूरा नहीं कर रहा तो न्यायालय उससे अनुबंध पूरा करवाने के लिए आज्ञा दे सकता है कि अनुबंध पूरा करना पड़ेगा। अब जैसे कुछ अनुबंध होते हैं जिनके आर्थिक जो मतलब आर्थिक सहायता भी नहीं की जा सकती, किसी तरह से उनको पूरा नहीं किया जा सकता, तो बीच में मतलब कि बीच में रह जाए। जैसे ए है और बी है, ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। अब उनमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एक विश्वास के बल पे। ए ने बी को बोला कि नाम ए के एग्ज़ाम है, ठीक है, महीने भर बाद, 1 मंथ बाद ए के एग्ज़ाम है और बी एक बहुत अच्छा टीचर है। तो ए ने बी को बोला कि तू मुझे 1 महीने में मेरा जो भी सिलेबस है वो कवर करवा देना, मैं तुझे 5,000 रुपये दे दूँगा, ठीक है। अब ए ने तो 5,000 रुपये देने के लिए तैयार है कभी भी। अब बी ने ए को बोला कि पहले तो हाँ कर दी कि पढ़ा दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लास्ट में मुकर गया कि नहीं, क्योंकि बी को 10,000 रुपये कोई किसी और से मिल रहे हैं, तो इसने ए का जो अनुबंध किया था वो भंग कर दिया। तो अब है ना, न्यायालय बी को इसके लिए विनिर्दिष्ट निष्पादन करवाने के लिए बोल सकता है, क्योंकि ये जो 1 मंथ है इसमें सिलेबस पूरा करवाना था, इसकी कोई आर्थिक सहायता नहीं होती है। आर्थिक सहायता होके क्या होगा, एक का तो साल बर्बाद हो जाएगा ना, वो फेल हो जाएगा। और एक जो किसी का समय होता है, वो समय जो है वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। तो इसलिए
ये विनिर्दिष्ट निष्पादन है कि बी को ए को अब पढ़ाना ही पड़ेगा, 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट करवाना ही पड़ेगा। ठीक है। फिर है 5वां निषेधाज्ञा प्राप्त करना। तो निषेधाज्ञा भी न्यायालय द्वारा दी जाती है, मतलब कि कोई अनुबंध हुआ है, ये एक अंता है और एक बनता है। ठीक है। अब है ना, अंता को कहीं से पता चला कि बनता उसके भाई संता को, ठीक है, उसका भाई है संता, संता को मारने जा रहा है। तो अंता ने बनता को रोका कि नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता। बनता ने बोला नहीं, मुझे आगे से ऑर्डर है कि उसको मारना है तो मैं उसको मारूंगा, उसका मर्डर करूंगा। तो अंता ने बनता को बोला कि ठीक है, मैं तुझे ना बहुत रुपए दूंगा, मतलब 1 लाख रुपए में उनका फिक्स हुआ, 1 लाख रुपए दूंगा, तो संता को मत मारना। तो बनता मान गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया इनके अंदर। ठीक है। अब लेकिन फिर भी अगर बनता कोशिश करता है संता के पास जाके उसको मारने की, तो अंता न्यायालय से निषेधाज्ञा प्राप्त करवा सकता है। मतलब निषेधाज्ञा मतलब मना करना, कि न्यायालय बनता को बोलेगा कि नहीं बनता, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम संता को नहीं मार सकते। ठीक है। तो ये एक निषेधाज्ञा प्राप्त करने वाला कॉन्ट्रैक्ट बन गया, मतलब ये एक उपचार मिल गया। तो गाइस, आपको होपफुली समझ में आया होगा अनुबंध भंग के उपचार। कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे मैसेज में पूछ सकते हो, और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखो, अच्छे से पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।